अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज गुफ्तगू करेंगे हमारे ही एक सहाफ़ती बरदरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान की, जो गुज़िश्ता तकरीबन 5 माह से गायब हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, क़ैद में हैं, अगवा हैं, कुछ नहीं पता। यानी ये ऐसी ऐसी यानी वो कहते हैं ना, ज़मीन निगल गई कि आसमां खा गया, उसकी मिसाल बने हुए हैं इमरान रियाज़ ख़ान। और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं या जो हमारे अहलकार हैं, उनसे जब भी कोई बात की जाती है या उनसे जब भी कोई पूछा जाता है इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में, इस्तफ़सार किया जाता है, तो जवाब मिलता है कि जी हमें मोहलत दे दी जाए, हमें एक और मौका दे दिया जाए, हम ढूंढ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, हम इजलास कर रहे हैं, हम मालूमात ले रहे हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक सिचुएशन है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए। और हमें इमरान रियाज़ ख़ान और उनके ख़ानदान और उनकी फैमिली का और उनके बिलखुसूस उनके बूढ़े वालिद का मुकदमा लड़ना भी चाहिए। आज भी इस मुताल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है और एक बार फिर एक नई तारीख आ गई है और एक बार फिर एक नई आखिरी मोहलत दे दी गई है। ये लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है इमरान रियाज़ ख़ान एंकर पर्सन जो हैं उनकी बाजियाबी के लिए। और IG जो पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको आखिरी अब 26 सितंबर की आखिरी मोहलत दे दी गई है। इसमें जितनी मोहलतें दी गई हैं और जितनी तारीख पर तारीख दी गई है, मैं आगे चल के आपको वो भी एक एक करके बताऊंगा। लेकिन ये अब उनके पास आज 20 तारीख है और अब तकरीबन 5 दिन और हैं उनके पास कि वो किसी तरह से इमरान रियाज़ ख़ान का सुराग लगाएं कि वो आखिर कहाँ हैं, किस हाल में हैं। और उनकी वजह से ज़ाहिर है उनका ख़ानदान किस हाल में है, ये हम इमेजिन भी शायद नहीं कर सकेंगे। आज जब समाअत हुई है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर अली भट्टी ने इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद के वकील मियां अली अशफाक जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। जब समाअत का आगाज़ हुआ है तो चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से हस्ब मामूल दोबारा इस्तफसार किया कि IG साहब मुग़वी किधर है, कुछ बताइए, उनके वेयर अबाउट्स का बताइए कि वो कहाँ हैं। तो IG पंजाब ने कहा कि जी हम मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ है, दोबारा भी इजलास होना है। यानी एक शख्स को ढूंढने के लिए इजलास हो रहे हैं, वर्किंग ग्रुप के इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल से अब कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। और IG पंजाब ने इस्तदा की ये जी अदालत मौका फराम करें। फिर मौका मांग लिया गया है। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 5 माह गुजर चुके हैं, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। IG पंजाब ने जिसके जवाब में कहा कि सूबाई इंटेलिजेंस चीफ लाहौर में मौजूद नहीं है, अब जुम्मे के रोज़ वर्किंग ग्रुप का दोबारा इजलास है, अदालत हमें अगले हफ्ते तक की मोहलत दे। कि वालिद के वकील हैं अली इशफाक मियां अली अशफाक जो हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें भी ज़ाहिर है इमरान रियाज़ ख़ान के बाजियाबी चाहिए, तो हम 24 घंटे तक की मजीद मोहलत दे दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारा भी सब्र जो है वो जवाब दे रहा है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज़ ख़ान को जो है बाजियाब कराने के लिए IG पंजाब को 26 सितंबर तक की आखिरी मौका दिया है और केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये आज का ये पस मंज़र है जो मैंने आपके सामने रख दिया। माजी में क्या कुछ होता रहा है, तो ये पूरा 6 महीने की एक तवील आप समझ लेंगे तारीख बन चुकी है, जिनमें तारीख पर तारीख दी जा रही है। ये समझते आपको ज़ाहिर के इल्म में है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो काबिल मज़म्मत है और उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और उसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनको कैफर किरदार तक लाजमी पहुँचाया जाना चाहिए और वो पहुँचाया भी जाएगा। और जब उस दिन ये मामला हुआ तो उसके बाद जो है सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था। और गिरफ़्तारी के बाद इमरान रियाज़ ख़ान को आखिरी बार थाना कैंट और बाद सियालकोट ले जाया गया था, सियालकोट की जेल ले जाया गया था। और इंतज़ामिया की जानिब से 15 मई को अदालत को बताया गया था, यानी 9 मई के बाद 15 मई को अदालत को बताया गया था कि एंकर पर्सन को तहरीरी हलफनामे के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। यानी 15 मई को बज़ाहिर इमरान रियाज़ ख़ान को रिहा कर दिया गया था जेल से, लेकिन ताहाल उनका कुछ नहीं पता चल पाया है कि वो कहाँ हैं। फिर ये हुआ कि एंकर पर्सन जो इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद हैं मोहम्मद रियाज़ की शिकायत पर 16 मई को सियालकोट की सिविल लाइंस पुलिस में रियाज़ के मुअय्यना अगवा की बात हो गई है कि इनके हवाले से एक FIR दर्ज करा दी गई थी। और FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365 के तहत नामालूम अफराद और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुबैना तौर पर इमरान रियाज़ ख़ान को अगवा करने के खिलाफ ये FIR काटी गई थी। फिर जो सहाफ़ी के वालिद ने अपने बेटे की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की थी। 19 मई को केस की समाअत के दौरान एंकर पर्सन के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त करते हुए वो आबदीदा हो गए थे। और उसके अगले रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस को 22 मई तक इमरान रियाज़ ख़ान को बाजियाब कराने को पेश करने का हुक्म दिया था। ये 22 मई की बात है। अब तो 26 सितंबर की एक और आखिरी मोहलत दी गई है। फिर इस तारीख को ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफ़ा को हिदायत की थी कि वह एंकर पर्सन की बाजियाबी के लिए अपने आइनी फ़राइज़ अदा करें। जब IG पंजाब ने इंकशाफ किया था कि मुल्क भर के किसी महकमा पुलिस में सहाफ़ी का
कोई सुराग नहीं मिल सका है। यानी पुलिस ने बज़ाहिर हाथ खड़े कर दिए थे कि जी हमारे पास वो नहीं है, और पुलिस पहले भी ये कह चुकी थी कि जी हमने 15 मई को जो है उनको अदालत के हुक्म पर रिहा कर दिया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने बताया गया कि आईएसआई या इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों ने जवाब दिया कि एंकर पर्सन उनकी तहवील में भी नहीं है, यानी ना पुलिस के पास है ना हमारी एजेंसीज के पास है, फिर अल्लाह जाने कि वो किन के पास हैं। फिर 26 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम एजेंसियों को हिदायत दी थी कि वो एंकर पर्सन को तलाश करने और 30 मई तक अदालत में पेश करने के लिए मिलकर काम करे। यानी जो मोहलत 22 मई को दी गई थी, फिर वो 30 मई को दे दी गई कि जी मिलकर काम करें। जब तारीख करीब आई तो आईजी पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट को बताया था कि जो फ़ोन नंबर अफगानिस्तान से ट्रेस किए गए थे वो इस केस में मुलव्वस हैं। यानी आईजी पंजाब ने इसका नत्थी जो है वो अफगानिस्तान से कर दिया कि गालिबन उनका इशारा था कि कहीं वो वहाँ ना हो। फिर 6 जून को समाअत हुई तो उसमें जो एंकर पर्सन के वकील हैं उन्होंने कहा कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हालांकि पंजाब हुकूमत ने हाईकोर्ट को बताया था कि सहाफ़ी की तलाश की कोशिशें जारी हैं। फिर 5 जुलाई को समाअत हुई, यानी 6 जून के बाद फिर 5 जुलाई को दोबारा समाअत हुई तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने लापता सहाफ़ी की बाजियाबी के लिए 25 जुलाई तक का वक्त दिया था। यानी आप समझ लें कि 22 मई का वक्त, 30 मई का वक्त, फिर 25 जुलाई का एक नया वक्त दिया गया। ताहम अदालती बेंच की गैर हाजिरी की वजह से उस तारीख पर समाअत ही नहीं हुई। यानी अगर इमरान रियाज नहीं मिले तो उस तारीख को अदालती बेंच भी मुयसर नहीं था। फिर वजारत दिफा की नुमाइंदगी करते हुए रिटायर्ड ब्रिगेडियर फलक नाज ने अदालत को बताया था कि हम मुकामात और दीगर मसाइल का सुराग लगाने पर काम कर रहे हैं। हम इमरान रियाज खान को जल्द अज जल्द बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वजारत दिफा की तरफ से मौक़िफ़ था। फिर इमरान रियाज खान के वकील जो मियां अशफाक अली, उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज खान की तलाश के लिए काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो जल्द बाजियाब हो जाएंगे। यानी उनके वकील को भी ये उम्मीद थी। फिर 6 सितंबर को एक समाअत हुई, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने लापता एंकर इमरान रियाज को बाजियाब कराने के लिए आईजी पंजाब को 13 सितंबर की एक और मोहलत दे दी गई। यानी वो जो तारीख पर तारीख जो है वो मुसलसल दी चली जा रही है और अब 26 सितंबर की एक नई तारीख दी गई है। अल्लाह करे कि वो बाजियाब हो जाएं तो कोई बईद नहीं है कि एक और नई तारीख दे दी जाएगी। फिर ये हुआ कि दौरान समाअत आईजी पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी में काफ़ी मस्बत पेशरफ्त हुई है और आइंदा 10 से 15 रोज़ में खुशखबरी सुनाएंगे और अदालत हमें मोहलत दे दें। यानी उन्होंने कहा था कि हम खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन वो खुशखबरी ताहाल नहीं सुनाई गई है। फिर 13 सितंबर को होने वाली गुज़िश्ता समाअत के दौरान आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि तफ्तीश दुरुस्त सिमत में जारी है और 10 से 15 दिनों में अच्छी खबर सुनाई देगी। खुशखबरी भी सुनाई देनी थी, फिर अब अच्छी खबर सुनाई देनी थी, लेकिन अदालत ने केस की समाअत को 20 सितंबर यानी आज तक के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन आज भी ना वो खुशखबरी सुनाई दी ना अच्छी खबर सुनाई दी। अब दोबारा 26 सितंबर को एक आखिरी मोहलत दे दी गई है। अब ये देखना है कि इस मोहलत के तहत भी क्या डॉक्टर उस्मान अनवर और आईजी पंजाब जो है इमरान रियाज खान को बाजियाब करा सकेंगे या वो एक और नई खुशखबरी की उम्मीद दिलाकर एक और नई तारीख का तकाजा कर लेंगे। ये है इमरान रियाज खान का फेट, जिसके मुताल्लिक हमारी रियासत को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, खैरियत से नहीं है। अगर उन्होंने कोई जराइम किए हैं तो उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमे को कानूनी तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। ये हो गए इमरान रियाज खान के खिलाफ। गुज़िश्ता रोज़ से जो तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा हैं वो भी 9 मई के वाक़यात की पादाश में है, फ़ारूक नाम है उनका, और उनके ऊपर भी एक आफतार टूटी है कि उनका एक 9 साल का बेटा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया और वो जाबर ना हो सका है, एक बीमारी से वो नबरदाज़मा था। लेकिन उनकी बीमारी को लेकर जो है गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पर एक कोहराम बरपा है, एक जो है वो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वो जो कमसन बच्चे की मौत है उसका ज़िम्मेदार जो है वो रियासत को करार दिया जा रहा है, हुकूमत को करार दिया जा रहा है और उनकी मुख्तलिफ नौइयत की रिपोर्ट्स जो है मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई जा रही हैं और उनकी बुनियाद पर एक ग्रुप ये कह रहा है कि जी वो इस सानिया से पहले से बीमार थे या उनकी 9 मई के मामले से पहले से बीमार थे और 9 मई के बाद जो इबाद फारूक के घर पे जो रेड्स हुए हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ जो मकतब फ़िक्र हैं वो ये समझते हैं कि जो बच्चा था वो 9 मई सानिया के बाद जो इबाद फारूक के घर पे रेड्स हुए हैं, जिस तरह पुलिस ने छापे मारे हैं और जो चार दीवारी को पामाल किया गया उसकी बुनियाद पर वो बच्चा जो है वो शदीद ज़हनी दबाव और शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार होकर इस बीमारी जो कि गालिबन अब रिपोर्ट से सामने आ रहा है कि थी उसको बचपन से, लेकिन इस बीमारी ने असर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू किया 9 मई वाक़े के बाद से।
और अब इस मामले में जब ज़ाहिर तनाज़ा बड़ा हो रहा है तो ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते हुए मामले की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। और फिर साथ साथ ये कहा जा रहा है 7 साल उम्र थी अम्मार फ़ारूक जो है उसका, अम्मार फ़ारूक नाम था, अम्मार इबाद फ़ारूक। और जब उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि वो एक्यूट ग्रीफ का शिकार था, और ये जून की ही मेडिकल रिपोर्ट है। और उससे देख के ऐसा ही लगता है कि अगर मई के बाद उसके घर पर मुसलसल रेड्स हुई हैं तो ज़ाहिर है वो एक्यूट ग्रीफ में मुब्तला होने की वजह से वो ये बीमारी अगर उसको थी भी तो उस बीमारी को में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड अप हुआ, उसके जो सिम्टम्स हैं और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फिर उसकी मौत की सूरत में सामने आया। और फिर उनके जो वालिद के जो उनके जो बच्चे के चचा हैं या उनके दीगर फैमिली के जो लोग हैं वो बार बार मीडिया के ऊपर आ रहे हैं और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी अम्मार जो है वो शदीद जहनी तनाव की वजह से अपने स्कूल में भी जो पर्चे देता था उसमें भी सिर्फ वो अपने डैड वालिद का ही जिक्र, अपने बाबा का ही जिक्र करता था हर पर्चे के अंदर। और वहाँ पे भी कुछ इत्तलात ये भी हैं कि उसकी हालत इतनी बिगड़ने शुरू हो गई थी कि एक रोज़ वो अपनी कमीज़ भी उतार के स्कूल से आ गया था या वहाँ पर उसको उतार दी गई थी, तो उसकी हालत जो है वो बिगड़ती चली गई थी। और तहरीक इंसाफ भी इस मामले को बज़ाहिर कुछ लोग कह रहे हैं कि सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस मामले को एटलीस्ट वो कहते हैं कि मनतकी अंजाम तक ये पहुँचाया जाएगा अगर उसके अंदर रियासत जिम्मेदार है, बल्कि वो तहरीक इंसाफ तो रियासत को कातिल करार दे रही है इस मामले पे। और रियासत की भी जिम्मेदारी है कि वो उसका क्लियर कट करे, कि वाज़े आके बताए कि जी आया अगर वो बीमार था भी तो उसके अंदर रियासत को मुर्द इल्ज़ाम अगर ठहराया जा रहा है तो रियासत को जवाब देना चाहिए, ताकि कम से कम अगर एक बच्चा चला गया तो 9 मई की पादाश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं और बाद जो है वो तो ख़ुद फौजी अदालत का सामना कर रहे हैं और बाकी लोग भी इसी तरह जेल के अंदर मौजूद हैं। तो एटलीस्ट रियासत को उनके फैमिली या उनके ख़ानदान वालों से कम मिलवाना चाहिए, जो कि ये गिला है इबाद फ़ारूक का कि जी अगर उनका बेटा एटलीस्ट कम से कम उनसे एक बार मिल लेता, और जो उनके अजीज़ अकारिब, उनके रिश्तेदार, उनके चचा भी ये कह रहे हैं कि अगर वो अपने बाप से एक बार मिल लेता तो शायद उसको इतनी तेज़ी से वो उसकी हालत डिटेरियोरेट नहीं होती। तो हम भी रियासत से ये तवक्का करेंगे कि रियासत के बारे में मशहूर है कि रियासत तो माँ के जैसी होती है, तो वो रियासत माँ का किरदार निभाएगी। और जो भी इस साने की पादाश में अगर जेल में है या मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है तो एटलीस्ट उनके ख़ानदान वालों से उनको मिलाया जाएगा। जो ख़वातीन इस वक्त कानूनी चाराजोई का शिकार हैं उनके भी जो इंसानी हुकूक हैं उनको पामाल नहीं किया जाएगा। ये उम्मीद भी है और ये तवक्का भी है, हमें अल्लाह करे कि हमारी उम्मीद और हमारी तवक्का पर रियासत भी पूरा उतरे। थैंक यू।